Good morning, students of class 6. Again, I welcome you for learning chapter 5. In the previous video of this chapter, we have told about right angle, straight angle. मैंने आपको बताया था straight angle क्या होता है. Straight angle, an angle that measures 180 degree is called a straight angle. A straight angle makes a half revolution. अब देखिए कि हम लोग देखेंगे कि अगर क्लॉक फेसेस क्या होंगे. हमारे पास जो हम देखेंगे कि जैसे एक क्लॉक होती है, तो एक घड़ी हम लोगों ने दीवार पे देखी और हमने देखा कि उस पर डिफरेंट नंबर्स होते हैं 1 to 12. लेकिन जो घड़ी रोटेट करती है, उसकी जो निडल सब रोटेट करती है, तो आप देखेंगे कि वो भी एक एंगल्स फॉर्म करती है. फॉर एन एग्जाम्पल लाइक आप देखिए कि जैसे कि मान लीजिए आपके ये फिगर देखिए, इट्स ए सर्कल. आपको पता है कि जो क्लॉक होती है उसका जो ये पार्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक 12 और 6. तो देखो अभी वॉच में कितना टाइम हो रहा है, 12. अब अगर मान लीजिए अगर ये घड़ी 12 से स्टार्ट हुई और वापस से ये मूव करती हुई वापस से अगर इसकी निडल 12 पे आ जाती है, तो ये पूरे एक सर्कल को कवर कर रही है. तो इसे एक पूरी सर्कल को कवर करने के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन. ओके. इसी तरीके से अगर मान लीजिए जो निडल है क्लॉक की, अब देखिए 12 से 12 के बाद इसकी जो निडल है वो कहाँ पर आ गई, 6 पे. अब देखिए इसने कैसे मूव किया होगा, दिस इज़ अ क्लॉक वाइज. कि जब घड़ी में निडल जो होती है लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज बोलेंगे. जब 12 to 6 है, फ्रॉम 12 to 6 जब घड़ी ने रिवॉल्यूशन किया, तो आपने देखा होगा कि इन्होंने इस पूरे सर्कल का हाफ जो पार्ट है उसको कवर किया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन. और हमें पता है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ एंगल को, तो आप देखेंगे कि जो अगर 12 to 3 मैंने आपको पहले बताया था, तो वो एक क्या बनाते थे, राइट एंगल बनाता था. अब देखो कि इट्स मीन कि यहाँ पे एक राइट एंगल यहाँ पे हो गया 12 to 3, फिर 3 से 6 आएगा तो एक और राइट एंगल हो गया. इट्स मीन जब अगर क्लॉक में 12 to 6 टाइम होता है, तो वो कितने राइट एंगल्स फॉर्म करते हैं, 2. इसी तरीके से अब देखिए 6 to 9, अगर आपकी क्लॉक में लेट्स अज्यूम आपकी क्लॉक है, अब आप देखेंगे कि कितने सारे डायरेक्शन होते हैं. अब मान लीजिए 6 से आपकी फर्स्ट चाइल्ड जो 6 नीडल है वो कहाँ पे 6 है, लेकिन अगर 9 तक उसने मूव किया, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल है फॉर्म हुआ, इट इज़ अ राइट एंगल. सो अगर 6 to 9 आपसे टाइम पूछा जाए तो कितना रिवॉल्यूशन है, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. इट्स मीन 1 राइट एंगल. इसी तरीके से मान लीजिए आपकी जो क्लॉक है, आपने 1 o'clock से स्टार्ट किया टाइमिंग, 1 से 4, आपको पता है 3, तो जब तो देखो कितने एंगल्स बनेंगे, 2 राइट एंगल्स हो गए, 1 2 3. Okay, so using this method we can, now we discuss question number 1 of exercise 5.2. What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from. आपको इसमें क्या बताना है कि अगर आपको टाइम दे रखे हैं क्लॉक के डिफरेंट और आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मतलब कितना क्या फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है. सो लेट्स अज्यूम 3 to 9. ओके. द फर्स्ट टाइम इज द 3 to 9. देखिए यहाँ पे एक क्लॉक बनी, हम चेक करेंगे 3 to 9. अगर हम 3 to 9 देखेंगे, मान लीजिए हमें 3 to 9 कहाँ पर है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9. आपको पता है कि अगर हम इसे एज अ फिगर लेते हैं, तो हमें पता है कितने राइट एंगल्स बनाएंगे, हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बनाना है. तो देखो 3 to सबसे पहले हम देखिए, मान लीजिए सबसे पहले ये 3 पे गई होगी, फिर 6 पे, तो 1 राइट एंगल आपका ऐसे हो गया. फिर 9 पे गई होगी, तो बताइए कितने रिवॉल्यूशन हो गए. इट्स मीन कि 3 to 9 तक जो आ रही है फिगर, उसमें इन्होंने 2 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन किया है. सो इट्स मीन कितने राइट एंगल हो गए, 1/2 और 2 राइट एंगल्स. ओके. इसी तरीके से 4 to 7, 4 कहाँ पर है, यहाँ पे. अगर 4 to 7 पे देखिए कि 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे कितने रिवॉल्यूशन है, 1/4. So using this method we can find. Okay. Now we discuss question number 2. Where will the hand of a clock stop if it is. ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपकी जो निडल है, आवर हैंड है वो 12 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपकी जो क्लॉक है उसके अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 o'clock से टाइम स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद में वो कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 1/2 रिवॉल्यूशन. तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 मतलब हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन. दिस इज़ द 1/2 मतलब हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन. तो जब हाफ होगा तो मतलब कि अगर यहाँ से हमारी क्लॉक शुरू हो रही है, टाइम क्या दे रखा है, 12 o'clock. तो 12 o'clock पे अगर हम बात करेंगे, तो आप देखेंगे पहले 1 आता है, फिर 2 3 4 5 और 6. तो देखो फर्स्ट हमारा राइट एंगल कहाँ बनता है, 3 पर, फिर 3 के बाद कहाँ बनता है, 6 पे. तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब तो कहाँ पे कितना टाइम हो गया, 8 6, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 6 o'clock पे जो क्लॉक है वो अपना हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन बनाएगी. इसी तरीके से इफ़ यू स्टार्टेड फ्रॉम 2,
अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए 2 पे करेंगे तो नाउ वी काउंट द 3 पॉइंट्स, 2 के बाद 3 4 5। हमें पता है जब 1 से करते हैं तो हमारी कहाँ आती है 3 पे। तो अगर हम भी इस पे स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्ट से 2 एंड मेक 1/2 हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अब देखिए अगर आप 2 से शुरू कर रहे हैं तो आपका कितना 6 पे कितना बनेगा 1/4। सो द आंसर इज, बताइए कितना होगा, कितने बजेंगे, कि अगर मैं 2 से शुरू कर रही हूँ और हाफ बताना है आपको, तो देखिए 2 3, सो द टाइम इज़ दैट 8 o'clock पे हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन होगा। इफ़ यू स्टार्ट एट 5, अब 5 ये रहा 0.5 से अगर हम स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट्स छोड़ दो, 6 7 8, यस 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंड स्टार्ट फ्रॉम 5। अगर 5 से तो 3/4 कहाँ पर आएगा, ये रहा 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ पर है आपका टाइम 8 2 o'clock। तो आप जब भी इन क्वेश्चंस करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेड ए क्लॉक। ओके, नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अब आपको बताना है, डायरेक्शंस बताने हैं। ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ अ हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए क्लॉकवाइज। ये बोल रहे हैं कि अगर आप ईस्ट पे खड़े हैं, सो लेट्स अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेल अस कि आप ईस्ट पे खड़े हैं। नाउ मतलब कि आपकी डायरेक्शन ईस्ट है। अगर आप ईस्ट से क्लॉकवाइज अगर आप टर्न करते हो तो 1/2 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन कौन सी साइड पर आता है देखते हैं। सो लाइक दिस, आप कहाँ खड़े हैं, योर डायरेक्शन इज ई। मान लीजिए लेट्स अज्यूम यू आर एट ई। अब मुझे कितना रिवॉल्यूशन बनाना है, हाफ ऑफ, और क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो देखो अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँगी तो देखो मेरा फर्स्ट रिवॉल्यूशन कहाँ पे, फर्स्ट एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। इट इज़ हाफ रिवॉल्यूशन मतलब हाफ ऑफ द सर्कल। इट्स मीन मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना होगा, हाफ रिवॉल्यूशन यही होगा। तो बताइए कौन से डायरेक्शन पे आ गए हम, वेस्ट पे, हाफ रिवॉल्यूशन पे। ओके, सो द डायरेक्शन इज वेस्ट। इसी तरीके से ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब ये बोल रहे हैं कि सेकंड आपको बनाना है 1/2, तो 1 होल और हाफ। तो बताओ 1 होल में कहाँ होगा, कौन सी डायरेक्शन पे खड़े हैं आप, ईस्ट में। अगर मुझे पूरा सर्कल लगाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फुल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, ये पूरा एक ईस्ट। पहले इस होल 1 के लिए हमने क्या किया, इस ई पे हम खड़े थे ईस्ट पर, तो ईस्ट पे ही हमें वापस आना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा एक सर्कल, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो 1 पे जब हम आए तो कहाँ आ गए, ईस्ट पे। अब उसके बाद कितना है, हाफ और है, तो इट्स मीन हम कहाँ जाएंगे बताइए, यू आर एट द, सो देखिए कहाँ पर हैं हम लोग, कि सबसे पहले हम ईस्ट टू ईस्ट है, फिर हाफ और है, तो हाफ हमारा और आ गया, तो कहाँ आ गया, वेस्ट पे। सो द डायरेक्शन इज वेस्ट। नाउ द पॉइंट सी में बोल रहे हैं आप वेस्ट पे है, मतलब योर लोकेशन इज़ द वेस्ट, और आपको कितना बनाना है एंगल, 3/4। 3/4 मतलब 3 राइट एंगल्स। ओके, आप वेस्ट पे खड़े हैं। अगर मैं वेस्ट से शुरू करती हूँ तो ये 1 राइट एंगल, ये 2 राइट एंगल और ये 3 एंगल। सो ओके राइट, आपको 3/4 बताना है। सो द आंसर इज़ दैट, क्या लोकेशन हुई आपकी, आप वेस्ट पे खड़े हैं, और सॉरी इन्होंने हमें एंटी क्लॉकवाइज बोला है, ना कि क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज तो क्या था कि जब हम राइट टू लेफ़्ट चलते हैं, लेकिन एंटी क्लॉक होता है उल्टा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे अब हम। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग खड़े हैं वेस्ट पे, तो वेस्ट से पहले हम कहाँ हैं, साउथ पे। साउथ से देखो 1 एंगल, 2 एंगल और ये 3rd एंगल, सो द डायरेक्शन इज नॉर्थ। नाउ द 4th पॉइंट, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, कि योर डायरेक्शन इज साउथ, और साउथ से आपको कहाँ जाना है, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब मींस कंप्लीट सर्कल। अगर हम साउथ पे खड़े और कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ही होगी। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। What part of a revolution have you turned through if you stand facing? ये आपको बता रहे हैं कि कितना रिवॉल्यूशन, मतलब क्या रिवॉल्यूशन होगा, आपको एंगल्स बताने हैं। सो कि ईस्ट, यू आर एट ईस्ट, मतलब आपको कहाँ खड़े होना है, ईस्ट पे। ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, कि जिसको आपको ईस्ट से क्लॉकवाइज आपको टर्न करना है और कहाँ जाना है, नॉर्थ पे। सो लेट्स सी।
सो द फर्स्ट इज़ दैट इन्होंने हमें बोला कि आप ईस्ट पे खड़े, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ईस्ट से और क्लॉकवाइज, और हमें कहाँ जाना है, नॉर्थ पे। तो देखेंगे कितने राइट एंगल्स बने। अगर मैं ईस्ट पर हूँ, इफ़ आई एम एट ईस्ट पे, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगी, क्लॉकवाइज, साउथ पे, फिर वेस्ट पे और फिर नॉर्थ पे। तो देखिए कितने राइट एंगल्स बन गए, 1 2 3। तो कितने राइट एंगल्स हो गए, 1 2 3। तो इट्स मीन व्हाट इज़ द रिवॉल्यूशन, 3/4। और 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 राइट एंगल्स। अब देखिए सेकंड पॉइंट है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट ईस्ट। ये बोल रहे हैं कि अगर आप साउथ में होते, मान लीजिए आई एम एट साउथ, और साउथ से मैं मुझे कहाँ जाना है, ईस्ट पे। तो देखिए सबसे पहले मैं साउथ पर खड़ी हूँ, तो मान लीजिए मैं साउथ पर हूँ, तो साउथ पे पहले मुझे क्लॉकवाइज जाना है, और क्लॉकवाइज में जा रही हूँ तो सबसे पहले कहाँ जाऊँगी, वेस्ट पे, फिर नॉर्थ पे, फिर ईस्ट पे। तो देखिए अगेन वैसे ही 3 एंगल्स बन गए, 1 2 3। सो व्हाट इज़ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ इट इज़ 3/4। थर्ड पॉइंट, साउथ, आप साउथ पर हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट ईस्ट। आपको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज ईस्ट पे जाना है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर एट द साउथ, ओके, हम लोग कहाँ पर है अभी, साउथ पर है, सॉरी वेस्ट पर। हमें कहाँ रहना है, वेस्ट पे, और कहाँ जाना है, ईस्ट पे। अगर मैं वेस्ट पे होंगी तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगी, नॉर्थ पे, फिर नॉर्थ से ईस्ट पे। तो बताइए कितने राइट एंगल्स हो गए, 1 and 2। सो व्हाट इज़ द रिवॉल्यूशन ऑफ इट इज़ 1/2। नाउ वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स थ्रो बाय आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज़ फ्रॉम। आपको राइट एंगल्स बताने के कितने राइट एंगल्स होंगे। ओके, तो 3 to 6। तो अगेन वी कम एट द क्लॉक कि आपको बताना है कि 3 to 6 आपका टाइम है। तो 3 to 6 पे अगर हम बात करेंगे तो 3 कहाँ पर है हमारा, ये रहा। तो 3 to 6 पे अगर मैं आऊँगी, ये रहा 3 o'clock। 3 o'clock से अगर हम बात करते हैं तो कितने राइट एंगल हो गए, 1 राइट एंगल। सो हाउ डू वी राइट इट इज़ 1 राइट एंगल। नाउ द टाइम इज़ 2 to 8। अगर 2 to 8 है तो 2 पे से लेके 8 तक, तो देखो 2 के बाद 3 4 5, 1 राइट एंगल, 6 7 8। इट्स मीन कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल्स हो गए। सो यू ऑल आर डूइंग दिस क्वेश्चन वॉचिंग योर क्लॉक। आप जितने भी लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे एक क्लॉक छोटी सी, और उसी के बाद ही आप अपने डायरेक्शंस को चेक करते हुए राइट डाउन करेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। वही अगेन आपको इसमें भी क्या करनी है, डायरेक्शन से देखनी है। तो यू कैन डू योर क्वेश्चन सेल्फली। फॉर एन एग्जाम्पल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में वापस आपको मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए दिस इज़ योर क्लॉक। तो क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों की, मान लीजिए आप 12 पर है, जब आप 12 से कहाँ चलेंगे, आप ये दिस इज़ योर राइट हैंड, तो आप राइट से जब लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। लेकिन मान लीजिए आप उल्टे, 12 से पहले क्या आता है, 11 9 10, अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो बिफोर डूइंग द क्वेश्चन यू हैव रिमेंबर दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट। तो ये भी आप अपने आप क्लॉक में देख के करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।